हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के सर्वनाम भाग को पढ़ेंगे। समझे, आसानी से आसान भाषाओं में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग एक बार हमारे BTC स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो टॉपिक है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो याद रखिए, संज्ञा के नाम के बदले आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के नाम के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। याद रखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान उसके नाम को बार बार क्या करता है? दोहराने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है ना। यानी दोहराने से बचाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी रिपीट होने से क्या करता है? बचाता है। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं कि मोहन अच्छा है। क्या है? अच्छा है। फिर लिखेंगे मोहन तेज है। फिर लिखेंगे मोहन एक लड़का है। तो ये बार बार जो हम लोग का संज्ञा आ रहा है, नाम दोहराया जा रहा है, इसको बचाता है। क्या बचाता है? तो सर्वनाम। कौन बचाता है? सर्वनाम बचाता है। ये हमको भद्दा दिखता है, यानी बोलने में भी कठिनाई होती है। इसके जगह पे, ठीक है ना, एक बार हम लिख देंगे कि मोहन अच्छा है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? यह तेज है, वह एक लड़का है। तो ये अच्छा लगेगा बोलने में। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि यह बार बार, यानी जो नाम है, यानी जो संज्ञा है, किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उसके नाम को बार बार दोहराने से क्या करता है? बचाता है। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग को सीखना है बारीकी से। तो जैसे मैं, आप, तुम, वह, ETC, आप लोग, हम लोग, ये सब क्या है? यानी सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको धीरे से, बारीकी से, लाइन बाय लाइन आराम से सीखते हुए चलिए हम लोग सर्वनाम के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम हम लोग के कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम हम लोग के 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो फर्स्ट जो है, प्रथम हमारा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है संबंधवाचक। तीसरा है निश्चयवाचक। चौथा है अनिश्चयवाचक। और पांचवा है प्रश्नवाचक। और छठा हम लोगों का क्या है? निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। याद रखिए, निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम। देखिए हम लोग का छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। प्रथम में था, यानी पहला जो था, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बोले ना अभी कि मैं, तुम, आप, वह, ठीक है ना, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। जैसे मैं राम हूँ, मैं राम हूँ। ठीक है ना। यह सीता है, यह सीता है। तो याद रखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया मैं, हम, तुम, वह, आप, अपने, इत्यादि। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। किसके तरफ? संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ। यानी संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो चलिए बारीकी से पढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं। वैसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसी वैसी, जो सो, जो करोगे सो पाओगे। ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना। और हम लोग देख सकते हैं, जैसे मेरा,
मेरी, अपना, अपनी, ये सभी शब्द भी संबंध को बोध कराने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राम मेरा भाई है, राम मेरा भाई है। तो याद रखिए जो मेरा भाई है, ठीक है ना, यानी मेरा क्या है, संबंध बता रहा है। माने किसका भाई है, तो राम का भाई है, तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है मेरा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सीखेंगे और ऐसे सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो याद रखिए जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू भी, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ हम लोग जानेंगे। चलिए, तो क्या कहता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जब किसी या जिस समाज से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित भाव या रूप का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं यह मेरा गांव, यह मेरा गांव है। तो याद रखिए यह क्या निश्चित रूप से बोध करा रहा है, किसका गांव है, तो मेरा, ठीक है ना। तो मेरा क्या संबंध भी बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा और बारीकी से समझते चलिए। फिर लिखा है वह उसकी पुस्तक है, तो वह ये क्या है, सर्वनाम, ठीक है ना। किसकी पुस्तक है, तो उसकी पुस्तक है, यानी किताबें किसकी है, तो उसकी है। तो ये संबंध का भी काम कर रहा है। और यह क्या है, निश्चय, ठीक है ना, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित रूप का बोध नहीं होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें क्या निश्चित स्थान, जगह, व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ठीक है ना। अनिश्चित स्थान, जगह, व्यक्ति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं। ये गलती लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यानी किसी सर्वनाम से या जब किसी सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु के अनिश्चित रूप का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे भी गलती लिखा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोई आया है, कोई आया है। तो आप लोग बताइए कोई आया है, तो आप जानते हैं कि कौन आया है, नहीं ना पता है। तो यानी कोई में राम भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अनिश्चित रूप का बोध करा रहा है कोई, ठीक है ना। तो याद रखिए यानी कोई आया है, राम कहीं गया है, कहीं यानी किसी स्थान का बात किया जा रहा है लेकिन वो पता नहीं है। कहीं, कहीं का अर्थ क्या हो गया, किसी भी जगह जा सकता है, पटना जा सकता है, मोतिहारी जा सकता है, तुरकोलिया जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अनिश्चित यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। कौन सा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग का है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यानी याद रखिएगा कि जब किसी सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध हो, क्या चीज़ का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे, कौन कौन होता है, तो क्या, कब, कैसे, ठीक है ना, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कहाँ, ठीक है। तो जैसे बोला गया कि तुम कौन हो, तो कौन हो पता नहीं है, और प्रश्न भी किया जा रहा है कि तुम कौन हो, ठीक है ना, अगले व्यक्ति को पता नहीं है इसलिए वो पूछ रहा है तुम कौन हो, ठीक है ना। तो कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। तुम क्या चाहते हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है ना। राम कब खाएगा, तो कब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्यों जाओगे,
या तुम क्यों मोतिहारी जाओगे, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना, याद रखिए। अब हम लोग का सर्वनाम का सबसे लास्ट भाग पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है खुद, स्वयं, अपना, ठीक है ना, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के खुद, स्वयं, ठीक है ना, अपना का बोध होता है, ये गलती है, अपना का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलते हैं मैं स्वयं इस काम को कर लूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, तुम इस काम को खुद कर लोगे, ठीक है ना। तो खुद क्या है और स्वयं क्या है, हाँ, ये क्या है, निजवाचक है, यानी खुद से जो काम किया जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। मैं खुद इस गणित को पढ़ लूँगा, मैं खुद इस चैप्टर को पढ़ा दूँगा, ठीक है ना, मैं खुद मोतिहारी चला जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वाक्य मिलेंगे आपको, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। कोई आया है तो कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई किसी का तो पता नहीं है, ठीक है। क्या राम खाया है, राम क्या खाया है, तो क्या क्या है, प्रश्न है, ठीक है ना, ये प्रश्न है। तो आप लोग बताइएगा, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको चुनकर बताना है कि हाँ क्या, जब देखिएगा तो प्रश्न हो जाएगा ना, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग एक बार फिर हमारे चैनल को, ठीक है, BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और थोड़ा बहुत साथ देते रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।